अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अप टू 1.3 तक। तो आज हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम 1.4। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन kg अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन इज़ 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। ठीक है, ये आपके पास आपको मैसेज गिवन है। कितने मैसेज जी? 4 मैसेज आपको गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4। इनको आपने सिंपली एक तो आपने ऐड कर देना है इनको सिंपल वे के अंदर। जैसे आप इसको ऐड करते हैं, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जी 19.398 kg। ठीक है, टोटल मैसेज। ठीक है, आपने क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग मैसेज। पहला जो आपका पार्ट है वो है ऐड द फॉलोइंग मैसेज। इनको आपने ऐड कर दिया जी यहाँ पे, सही है। इसका आंसर आपके पास आ गया 19.398 kg। ठीक है, आपने इसको ऐड किया, अप्रोप्रिएट आपने यूनिट लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ये आपको चेक करना चाह रहा है कि क्या आपका आंसर जो है, क्या आप अप्रोप्रिएट वे के अंदर लिख सकते हैं, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के अंदर, क्योंकि आप प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। और उसके अंदर पेज नंबर 10 पे अगर आप देखें तो पेज नंबर 10 पे आपको जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से बताया गया है कि जब हम कोई भी क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आंसर के अंदर हमने किन रूल्स को फॉलो करना होता है, और आंसर के अंदर हम अप्रोप्रिएट वे के अंदर आंसर को कैसे लिख सकते हैं। बुक पे पेज नंबर 10 पे छोटी सी बात लिखी हुई है, वो क्या है जी कि आपने वो फैक्टर्स चेक करने हैं जिनको आप ऐड अप कर रहे हैं। वो फैक्टर्स आप देखें, 1, 2 एंड 3 एंड 4 फैक्टर्स आपके पास हैं जिनको आप ऐड अप करके आप आंसर लेना चाह रहे हैं। तो उन फैक्टर्स में आपने चेक करना है कि सबसे लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है। अब लीस्ट प्रिसाइज को मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं आप लोगों के लिए। लीस्ट प्रिसाइज का मतलब वो है वो फैक्टर जिसमें डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम से कम हो। इन फैक्टर्स को चेक करें जिनमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सबसे कम होगी, उसका मतलब है वो आपका क्या है, लीस्ट प्रिसाइज है। सही है। और जितनी आप फैक्टर्स चेक करेंगे जिनमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सबसे कम होगी, जिसकी कम होगी, फिर आपने उसको देखना है कि उसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 है, 2 है, 3 हैं, तो उसी को आपने आंसर के अंदर फिर उतनी डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर को लेके जाना है। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे आपने आंसर लिया 19.398 kg। मैंने यहाँ पे लिखा है लीस्ट प्रिसाइज इज 11.8 kg। आप यहाँ पे देख लें जो आपके फैक्टर्स हैं, यहाँ पे लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है, इसको चेक करें। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 हैं, तो इसको आप लीस्ट प्रिसाइज नहीं कह सकते। इसमें चेक करें, इसमें भी 3 हैं, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, सो इट्स मीन, और इसमें 2 हैं, तो इन सब में से लीस्ट प्रिसाइज कौन सा हो गया, 11.8। अब 11.8 के अंदर आपने चेक करना है कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं। जो पेज नंबर 10 का आपको बता रहा हूँ उसमें हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये मजीद क्लियर ना हो, आप पेज नंबर 10 पे जाएं, ये छोटी सी बात देख लें, उसके बाद इसको जो है वो सॉल्व करें। तो आप देखेंगे यहाँ पे 11.8 में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है, मतलब जो आपका लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर है उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो 1 है। तो आपका जो आंसर होगा वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। सही है। इसमें तो आंसर में आपका 1 डेसिमल प्लेस नहीं है ना, इसमें तो आंसर आपका एज ए होल लिख दिया गया है ना, इनको आपने सिंपल ऐड अप कर दिया है। इसमें तो आपके हैं 1, 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन आपने आंसर को कहाँ तक लेके जाना है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब इसकी रीज़न क्या है, यही रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फैक्टर्स को चेक करना है, जो फैक्टर्स जिनको आप ऐड अप कर रहे हैं। सही है। उन फैक्टर्स में से आपने देखना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कितनी है किसी फैक्टर के अंदर, किसी के अंदर भी हो सकती हैं। तो वो लीस्ट प्रिसाइज आपका कौन सा 11.8 है, मीन्स कि इसमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। तो आपका आंसर कहाँ तक होगा जी, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। सो आंसर विल बी 19.4। यहाँ पे 19.4 लिखा है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि यहाँ पे 9.3 है, लेकिन यहाँ पे सर ने 9.4 कर दिया है। तो इसकी रीज़न ये है कि आप राउंड ऑफ का टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पे 3 से अगला जो फिगर है वो 9 है, तो यहाँ 1 कैरी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.4। और 19.4 क्यों लिखा है, इसको हमने अप टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर क्यों लिखा है, ये रीज़न आपको पता चल चुकी है। क्योंकि आपका जो लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर वो 11.8 है, उसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा अप्रोप्रिएट वे के अंदर वो क्या होगा, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। सो आंसर विल बी 19.4 kg।
बहुत ही सिंपल सा है जी, सिंपल ऐड अप करना है, उसमें आप लोगों ने फिर दोबारा चेक करना है कि आपके फैक्टर्स के अंदर किस में सबसे जो लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर कौन सा है या किस में सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपने आंसर को यहाँ पे लिख देना है। तो ये था आपका 1.4 प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जी। आपका जो 1.5 है, यहाँ पे मैंने 1.6 लिखा हुआ है। 1.5 इंशाल्लाह आपकी जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से। तो नेक्स्ट आप 1.6 पे आए जी। 1.6 है आपका, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। फार्मूला भी आपको गिवन है, F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आप काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं इस फार्मूला को। इसमें आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, दो चीज़ें। फर्स्ट इज डायमेंशन एंड सेकंड इज यूनिट्स। किस चीज़ के डायमेंशन और यूनिट? कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के आपने डायमेंशंस भी फाइंड करनी है और इसके यूनिट्स भी फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूला में से आपने जी को अलग कर लेना है। जी के लिए पहले आप फार्मूला बना लेंगे, तो फिर उसके बाद आप जी के यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं और डायमेंशंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डायमेंशंस का जो है पोर्शन है आपके पास और ये है यूनिट्स का, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे आपकी डायमेंशंस हैं और उस साइड पे यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं जी। डायमेंशंस आप फार्मूला से इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर जी की वैल्यू फाइंड करें तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 और m2 जो हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ से आपके g इज इक्वल टू आ जाएगा f मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। देख रहे हैं यहाँ पे m1 m2। अब आप देखें यहाँ पे फोर्स की आपने डायमेंशन फाइंड करनी है, फिर आपने ये जो रेडियस गिवन है इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ मैसेस। सो यहाँ पे देखें जी, आप फोर्स की डायमेंशन काफ़ी बार फाइंड कर चुके हैं। F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में, और उसकी डायमेंशन आपके पास आ जाती है ml t इनवर्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपके पास है जी रेडियस। तो रेडियस r स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन आ जाएंगे आपके पास l स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M के साथ जो है इसको आप सैम्बल लिखते हैं और इसको आप जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये आपके पास डायमेंशन बन जाती है मैस की, तो ये m स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको ऊपर ले जाना है, सही है। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी पावर बन जाएगी m इनवर्स स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा m इनवर्स l क्यूब t इनवर्स स्क्वायर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप कह सकते हैं कि आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपके पास g है उसकी डायमेंशंस लिख दी हैं, सही है। एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया इस प्रॉब्लम के अंदर। आपसे एक तो डायमेंशंस पूछी गई हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की और दूसरा यूनिट्स पूछे गए हैं, ठीक है। यूनिट्स भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जी का फार्मूला दोबारा लिख दिया है। तो यहाँ पे आप यूनिट्स देखें, फोर्स के यूनिट होते हैं जी न्यूटन, ठीक है। रेडियस आपका मीटर के अंदर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम स्क्वायर को आप जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गए हैं जी यूनिट्स। यहाँ पे देखें, ये आपके पास यूनिट्स आ चुके हैं और ये आपके पास डायमेंशंस आ चुकी हैं। तो ये था डायमेंशंस और यूनिट्स के हवाले से आप लोगों का प्रॉब्लम 1.6। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है जी, शो दैट द एक्सप्रेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 8 इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशन एनालिसिस में हम पढ़ चुके हैं कि हम होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि क्या वो ठीक हैं या गलत हैं। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ इक्वेशंस हमने पहले भी चेक किए हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड के। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है सो इट्स मीन कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आती सो इट्स मीन कि आपकी जो इक्वेशन है जो आपने लिखी हुई है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। तो हमने बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 8 इसको चेक करना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। आप लोग इस इक्वेशन को पढ़ भी चुके हैं पहले, ठीक है। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 8 9th क्लास के अंदर अगर आप देखें तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा हरकत की पहली मसावात, ठीक है। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस 80। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास
एक्सेलरेशन है और ये आपके पास टाइम है। सही है। तो vi क्या होती है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है टाइम t इज इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी बिकम vf एंड a इज अ एक्सेलरेशन एंड t इज अ टाइम। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करनी है, इनकी डायमेंशंस। तो डायमेंशंस पहले आप फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन देखें, यहाँ पे मैंने लिखी है LT इनवर्स। वेलोसिटी की डायमेंशन यही होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फार्मूले लगाएं तो LT इनवर्स आपके पास वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई, सॉरी आपकी डायमेंशन आ गई। अब इस वेलोसिटी की भी डायमेंशन सेम होगी, LT इनवर्स। एक्सेलरेशन की आपके पास डायमेंशन होती हैं LT इनवर्स स्क्वायर इनटू ये T है, तो सिंपल आप इसको टाइम की डायमेंशन के अंदर लिख दोगे। और फिर अब देखें यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड अप हो रही हैं। LT इनवर्स प्लस LT इनवर्स स्क्वायर इनटू T। तो यहाँ से जब ये T देखें, यहाँ पे इस T की पावर है +1, इसकी पावर है -2। ये जब ऐड अप होंगी तो इसकी पावर बन जाएगी -2 + 1। सो T रेज़ टू पावर -2 + 1 -1 होता है, तो T की पावर आ जाएगी माइनस, यहाँ पे -1 आ जाएगी। ये देखें, ये मैंने लिखी हुई है LT इनवर्स और LT इनवर्स, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 2LT इनवर्स। अब आप लोग यहाँ पे चेक करें, ये इसकी डायमेंशंस हैं LT इनवर्स, यहाँ पे डायमेंशंस चेक करें, ये भी हैं LT इनवर्स। इस 2 को आपने नहीं देखना क्योंकि आपके पास ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और हम चेक कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। तो डायमेंशन एनालिसिस में आपका जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है इसके बारे में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होती हैं डायमेंशंस न्यूमेरिकल कांस्टेंट के हवाले से। तो आपने सिर्फ डायमेंशंस चेक करनी है। यहाँ पे डायमेंशन देखें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो डायमेंशंस हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, वो क्या है जी, बिल्कुल इक्वली है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वी कैन से दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये आपकी इक्वेशन क्या है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी जो डायमेंशंस हैं लेफ्ट हैंड साइड की वो इक्वल हैं डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये थे आज के हमारे प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हम जो है आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।